शनिदेव व्रत कथा। एक बार की बात है, नवग्रहों के बीच आपस में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इसके समाधान के लिए वो सभी देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र ने उन्हें कहा कि पृथ्वी पर सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य है, वही आप लोगों की इस समस्या को सुलझा सकते हैं। आप सभी उन्हीं के पास जाएं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और विवाद का कारण बताया। ग्रहों की समस्या सुनकर राजा विक्रमादित्य भी सोच में पड़ गए कि अगर किसी को भी छोटा बताया तो वह नाराज हो जाएगा। उन्होंने एक उपाय ढूंढा और 9 अलग-अलग धातुओं के 9 सिंहासन मंगवाए। फिर उन्होंने सभी को उन पर बैठने के लिए कहा और बोले कि जो सबसे आखिर में बैठेगा वही छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन रखा था जिस पर शनिदेव बैठ पाए। यह बात शनिदेव को अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है। जब राजा विक्रमादित्य पर साढ़ेसाती आई तो एक दिन शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके पास गए। राजा विक्रमादित्य को एक घोड़ा पसंद आ गया और वह उस पर सवार हो गए। बस यहीं पर राजा विक्रमादित्य शनिदेव के फेर में फंस गए। जब वह घने जंगल में पहुंचे तो घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा भटकते हुए एक नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर पानी पिया। संयोगवश उस दिन व्यापारी की कमाई अच्छी हुई थी। व्यापारी ने समझा कि यह व्यक्ति उसके लिए भाग्यशाली है और वह उसे अपने घर ले गया। जब व्यापारी की पत्नी उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी तो राजा ने देखा कि सामने खूंटी पर हार लटक रहा था, वह दीवार में समा रहा है। जब व्यापारी और उसकी पत्नी को हार गायब होने का पता चला तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य पर शक जाहिर किया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हार दीवार के भीतर समाया है। लेकिन उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया और उस नगर के राजा से शिकायत कर दी। उस नगर के राजदरबार में जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पहचान छुपा ली। राजा ने उनसे पूछा तो राजा विक्रमादित्य ने हार के दीवार में समा जाने वाली बात को दोहराया। इस बात पर राजा को गुस्सा आया और उन्होंने विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर नगर में छोड़ देने का आदेश दिया। सैनिकों ने वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद एक तेली आया और वह विक्रमादित्य को अपने साथ घर ले गया। तेली ने उन्हें अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा विक्रमादित्य पूरा दिन बैलों को हाँकता रहता। इसी तरह काफी समय निकल गया और शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात को जब राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे तो उस समय राजकुमारी मोहिनी रथ से गुजर रही थी। राजकुमारी ने मेघ मल्हार राग सुना तो वह मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गायक को बुलाने भेज दिया। दासी वापस आई और गायक के अपंग होने की बात विस्तार पूर्वक बताई। राजकुमारी गायक पर इस तरह से मोहित हो उठी कि उसने मन ही मन उससे शादी करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम राजकुमारी हो और तुम्हारे भाग्य में कोई राजकुमार या राजा है, ना कि कोई अपाहिज। लेकिन राजकुमार ने जिद कर ली और भोजन भी छोड़ दिया। बेटी की जिद के आगे राजा मजबूर हो गए और उन्होंने अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवा दिया। उसी रात को शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आए और बोले कि देखा राजा मेरा प्रकोप, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है।
यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, हे शनिदेव, मैं क्षमा मांगता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जितना दुख आपने मुझे दिया है वह किसी दूसरे को नहीं देना। शनिदेव ने थोड़ा सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और जो कोई भी मेरी पूजा करेगा, व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा कि उनके हाथ पांव वापस आ चुके थे। राजा ने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर आश्चर्य में डूब गई। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए पूरी घटना राजकुमारी को सुनाई। व्यापारी को जब इस बात का पता चला तो वह तेली के घर गया और उसके बाद राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। व्यापारी राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले आया और उन्हें भोजन करवाया। जब वह भोजन कर रहे थे तो एक हैरतअंगेज घटना घटी। दीवार पर लगी खूंटी में से अचानक सोना निकलना शुरू हो गया। व्यापारी ने अपनी बेटी की भी शादी राजा विक्रमादित्य से कर दी और उन्हें बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी और सेठ की बेटी के साथ नगर पहुंचे तो लोगों ने उनका प्रवेशद्वार पर स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी ग्रहों में शनिदेव ही सबसे श्रेष्ठ है और प्रत्येक शनिवार को सभी लोग शनिदेव का व्रत करें। इस घोषणा के बाद शनिदेव भी राजा विक्रमादित्य पर बहुत खुश हुए। जो लोग शनिवार को शनिदेव का व्रत कर व्रत कथा सुनते तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होने लगी।